हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल वागलेश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग साहित्य सागर का दूसरे पार्ट के फर्स्ट लेसन की रीडिंग कर चुके हैं, जिसका नाम है साखी। आज हम इसी लेसन की अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जिसके पहले स्टेटमेंट में कबीरदास जी की साखी का पहला दोहा ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, संत कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना किस प्रकार की है तथा इस दोहे के माध्यम से क्या सीख दी है। जिसका उत्तर है, संत कबीर गुरु और ईश्वर की तुलना करते हुए कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो वे पहले गुरु के चरण स्पर्श करेंगे। कबीरदास द्वारा इस दोहे के माध्यम से यह सीख दी गई है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। गुरु के ज्ञान के बिना ईश्वर को जानना संभव नहीं है। जीवन में सही ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए गुरु आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, गुरु और भगवान को अपने सामने पाकर कबीर के सामने कौन सी समस्या उत्पन्न हुई। कबीर ने उसका हल किस प्रकार निकाला और क्यों। जिसका उत्तर है, संत कबीर के सामने गुरु और भगवान को एक साथ अपने सामने पाकर यह समस्या उत्पन्न हुई कि वे पहले किसके चरण स्पर्श करें, अर्थात पहले किसे प्रणाम करें। यह एक दुविधा की स्थिति थी कि इन दोनों में से किसे प्राथमिकता दी जाए। कबीर ने इस समस्या का हल करने के लिए निर्णय लिया कि वे पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि कबीर का मानना था कि गुरु ही वह माध्यम है जिन्होंने उन्हें भगवान के बारे में बताया और उन तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। यदि गुरु ने ज्ञान नहीं दिया होता तो उन्हें ईश्वर के स्वरूप और उनकी महत्ता का बोध ही नहीं होता। अगला प्रश्न है, बलिहारी गुरु आपनो, कबीर ने ऐसा क्यों कहा। जिसका उत्तर है, बलिहारी गुरु आपनो, कबीर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे अपने गुरु पर पूरी तरह न्योछावर हैं और उन्हीं की कृपा और ज्ञान से उन्हें ईश्वर को जानने का सौभाग्य मिला। यदि गुरु ना होते तो वे ईश्वर के महत्व और उनके स्वरूप को समझ नहीं पाते। इसलिए गुरु का स्थान उनके लिए सर्वोपरि है और वे उनके इस उपकार के लिए उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद दो खड़े शीर्षक साखी के आधार पर गुरु का महत्व प्रतिपादित कीजिए। जिसका उत्तर है, कबीरदास की इस साखी में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु ही वह दिव्य शक्ति है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इसलिए गुरु का महत्व अनमोल है और उनका सम्मान करना प्रत्येक शिष्य का परम कर्तव्य है। अगले स्टेटमेंट से संबंधित दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, दोहे में मैं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, इस दोहे में मैं शब्द का प्रयोग अहंकार और स्वार्थ के भाव को दर्शाने के लिए किया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं पंक्ति का आशय यह है कि जब हृदय में अहंकार था तब उसमें ईश्वर का वास नहीं हो सकता था। अहंकार एक ऐसी बाधा है जो मनुष्य को परमात्मा से जुड़ने नहीं देती। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार प्रेम की गली की क्या विशेषता है। प्रेम की गली में कौन सी दो बातें एक साथ नहीं रह सकती और क्यों। जिसका उत्तर है, कबीर के अनुसार प्रेम की गली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अति सांकरी यानी बहुत ही पतली और तंग है। इस गली में दो चीजें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकती। इसका कारण यह है कि अहंकार और ईश्वर का प्रेम दो विपरीत स्वभाव वाले भाव हैं। अहंकार स्वयं को महत्वपूर्ण मानने और अपनी व्यक्तिगत पहचान को प्राथमिकता देने का भाव है, जबकि ईश्वर का प्रेम पूर्ण समर्पण, त्याग और स्वयं को परमात्मा में विलीन कर देने का भाव है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त साखी द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं। जिसका उत्तर है, कबीर इस साखी के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में अहंकार होता तब उसमें ईश्वर का वास नहीं होता। यदि हम वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें अपने अहंकार के बंधन को तोड़ना होगा और पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ उस संकरे मार्ग पर चलना होगा जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है,
प्रेम गली अति सांकरी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है प्रेम गली अति सांकरी पंक्ति का आशय यह है, ईश्वर का प्यार एक पतली गली के जैसा है। इस गली में अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर आपको ईश्वर को पाना है तो आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उस पतली गली से गुजरकर ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अहंकार के रहते ईश्वर का प्रेम मिलना मुश्किल है। अगले स्टेटमेंट का दोहा है, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, कबीर दास ने मस्जिद की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। जिसका उत्तर है, इस साखी के आधार पर कबीर दास द्वारा बताई गई मस्जिद की एकमात्र विशेषता उसकी कंकर पत्थरों से बनी साधारण संरचना है, जिसके ऊपर चढ़कर मौलाना द्वारा अजान दी जाती है। कबीर दास का यहाँ पर असली ध्यान धार्मिक आडंबर और बाहरी दिखावे पर कटाक्ष करना है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, कबीर इस दोहे में धार्मिक दिखावे पर व्यंग कर रहे हैं कि लोग कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाते हैं और फिर मुल्ला उस पर चढ़कर अजान देता है। कबीर व्यंग करते हुए पूछते हैं कि क्या भगवान बहरे हैं जो उन्हें इतनी तेज आवाज में पुकारना पड़ रहा है। यहाँ कबीर यह कहना चाहते हैं कि भगवान को पाने के लिए शोर शराबे और बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति तो मन की शांति और प्रेम से होती है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कबीर बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। जिसका उत्तर है, उपयुक्त दोहे में कबीर दास जी मस्जिद की साधारण बनावट और मुल्ला के ऊंचे स्वर में अजान देने पर प्रश्न उठाकर स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे बाह्य आडंबरों के विरोधी थे और उनका जोर आंतरिक शुद्धता और सच्ची भक्ति पर था। वे यह संदेश देना चाहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दिखावों और शोर शराबे की नहीं बल्कि सच्चे मन और प्रेम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं। जिसका उत्तर है, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर बाहरी दिखावों और शोर शराबे से नहीं मिलते बल्कि सच्ची भक्ति, आंतरिक प्रेम और सरल हृदय से मिलते हैं। वे धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए आंतरिक शुद्धता और सहज आध्यात्मिक अनुभव पर बल देते हैं। अगले स्टेटमेंट का ये दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, कबीर हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर किस प्रकार व्यंग कर रहे हैं। जिसका उत्तर है, कबीर इस साखी में हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर अत्यंत तीखा और तर्क संगत व्यंग कर रहे हैं। वे मूर्ति पूजा की निरर्थकता को एक व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से उजागर करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो वे छोटे पत्थरों की बजाय पूरे पहाड़ को पूजा करेंगे। यदि पत्थर में ही भगवान का वास है तो बड़े पत्थर में तो और भी अधिक होना चाहिए। वे पत्थर की पूजा करने से बेहतर एक उपयोगी वस्तु चक्की की महत्ता को दर्शाते हैं और लोगों को बाहरी आडंबरों की बजाय सच्चे ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है, ताते ये चाकी भली पंक्ति द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। जिसका उत्तर है, ताते ये चाकी भली पंक्ति द्वारा कबीर यह कहना चाहते हैं कि चक्की पत्थर की मूर्ति से बेहतर है, क्योंकि चक्की अनाज पीसकर लोगों का पेट भरती है और उनके जीवन को चलाने में सहायक होती है, जबकि इसके विपरीत पत्थर की मूर्ति का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता। कबीर के अनुसार निर्जीव पत्थरों की पूजा करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी वह कर्म है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो और जिससे दूसरों का कल्याण हो। अगला प्रश्न है, कबीर एक समाज सुधारक थे। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि इन पंक्तियों द्वारा वे क्या संदेश दे रहे हैं। जिसका उत्तर है, कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों को धार्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों से मुक्त होकर व्यवहारिक जीवन जीने और समाज के कल्याण में योगदान करने का संदेश देते हैं। इसलिए इन पंक्तियों के संदर्भ में कबीर एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं। कबीर इस दोहे में मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए संदेश दे रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूजता, लेकिन यह चक्की तो उससे अच्छी है जो अनाज पीसकर लोगों का पेट भरती है। कबीर कहते हैं कि अंधविश्वास छोड़कर व्यवहारिक बनो और ऐसे काम करो जो लोगों के लिए उपयोगी हों।
अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। जिसका उत्तर है, कबीर की भाषा एक ऐसी भाषा है जो पंडितों और आम लोगों को समान रूप से आकर्षित करती है। उनकी भाषा में विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं का मिश्रण होने के कारण उनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। उनकी भाषा उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है। उनकी भाषा सच्चे अर्थों में लोक भाषा है, जो लोगों के हृदय की भाषा बनकर युगों युगों तक जीवित रहेगी। अगले स्टेटमेंट का दोहा है, सात समन की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, भगवान के गुण अनंत हैं, कबीर ने यह बात किस प्रकार स्पष्ट की है। जिसका उत्तर है, भगवान के गुण अनंत हैं, कबीर ने यह बात इस प्रकार स्पष्ट की है कि अगर 7 समुद्रों की स्याही बना ली जाए, सारे जंगल की कलम बना ली जाए और पूरी धरती कागज बन जाए, तो भी भगवान के गुण इतने ज्यादा हैं कि उन्हें लिखकर खत्म नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि भगवान के गुण इतने अधिक विशाल और अनगिनत हैं कि उनका कोई अंत नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। जिसका उत्तर है, कबीर की भक्ति भावना सीधी और सच्ची है। वे निराकार भगवान को मानते थे और कहते थे कि भगवान हमारे अंदर ही है, उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कबीर को भगवान से बहुत प्यार था, जैसे प्रेमी को अपने प्रिय से होता है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के दिखावों का विरोध किया और सबको प्यार से रहने को कहा। कबीर कहते थे कि दुनिया की चीजों में मत फंसो और सिर्फ भगवान से प्यार करो। उनकी भक्ति साधारण और सच्ची थी, बिना किसी दिखावे के। अगला प्रश्न है, कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की है, वे इस कार्य के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है। जिसका उत्तर है, कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की कल्पना की है। नंबर 1, यदि 7 समुद्रों का पानी स्याही बन जाए। नंबर 2, यदि सारे जंगलों के पेड़ों को काटकर कलम बना लिया जाए। नंबर 3, यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए। ये तीनों वस्तुएं भगवान के गुणों का बखान करने के लिए पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान के गुण अनंत और असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखनी सब बन राय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, इस पंक्ति में लेखनी का अर्थ है कलम या पेन और बनराय का अर्थ है जंगल के सारे वृक्ष। इस प्रकार पूरी पंक्ति का अर्थ है कि यदि सारे जंगल के पेड़ों को काटकर कलम बना लिया जाए। इस पंक्ति में कबीरदास भगवान के असंख्य गुणों का वर्णन करने के लिए एक असंभव स्थिति की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ों को काटकर कलमों के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो भी वे भगवान के गुणों को लिखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।